ये कहानी है 2075 की, जहाँ एक साइंटिस्ट जिसके पास एक संदूक है और वो इस संदूक को लेकर भाग रहा है। इस संदूक के अंदर एक प्रोजेक्ट का राज है जिसको प्रोजेक्ट एक्स का नाम दिया गया है। इस प्रोजेक्ट एक्स की एक खास वजह है जिसकी वजह से हर बिलियनियर इसको खरीदना चाहता है। इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐसी क्या खास वजह है, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा फिल्म की स्टोरी से थोड़ा सा पीछे 2065 में, जहां दो कैदी एक खुफिया सरकारी लेबोरेटरी से निकलकर भाग रहे हैं और ये दोनों ही एक प्रोजेक्ट एक्स हैं। यानी ये दोनों इंसान नहीं हैं बल्कि एक क्लोन है। क्लोन भी रोबोट की तरह ही हैं, लेकिन वो दिखते बिल्कुल इंसान की तरह ही हैं। इन दोनों के अंदर भी दिमाग है और दूसरों के लिए दुख दर्द का एहसास भी। इनके पीछे बहुत सारे एजेंट्स पड़े हुए हैं जो इन दोनों को पकड़ना चाहते हैं और इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके इन जैसे और भी क्लोन बनाना चाहते हैं। लेकिन ये दोनों ऐसा नहीं चाहते क्योंकि इन्हें भी दर्द होता है। ये लोग यहाँ से भागकर अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं। ये क्लोन दिमाग में भी इंसानों से ज़्यादा तेज़ होते हैं और इनके अंदर कुछ अजीब सी शक्तियाँ भी होती हैं और ये लोग मरते नहीं हैं। इनके जिस्म पर आप कहीं पर गोली चला लो लेकिन ये लोग मरेंगे नहीं, बल्कि इनके जिस्म की एक ख़ास जगह होती है जैसे सीना, दिल। यहाँ पर वार करने से ये लोग मर सकते हैं। इनमें से लड़की का नाम सिरोना है और लड़के का नाम अलावा है। इन दोनों में से अलावा सिंपल है, लेकिन सिरोना सिंपल नहीं है बल्कि वो एक असली क्लोन है और अलावा एक रोबोट क्लोन है। फिर ये सारे एजेंट्स इनकी तरफ बढ़ते हैं। अलावा दिमागी तौर पर होशियार था, इसलिए वो इन सब एजेंट्स को मार देता है। अलावा के अंदर भी अजीब सी शक्तियाँ थी, लेकिन तभी एक एजेंट सिरोना के पैर पर गोली मार देता है। लेकिन सिरोना को कोई दर्द नहीं होता। वो वहाँ अपना हाथ रखती है तो वो गोली का निशान गायब हो जाता है। बस यही एक वजह है जिसकी वजह से ये क्लोन इंसान नहीं बल्कि रोबोट है। तभी अलावा इस एजेंट पर हमला करता है, लेकिन वो एजेंट अलावा के सीने में चाकू मार देता है और वो मर जाता है। लेकिन तभी सिरोना पीछे से कुछ जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके उस एजेंट को मार देती है। सिरोना अपने साथी के मरने पर बहुत रोती है और फिर इस जंगल में आगे बढ़ती है और सिरोना अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहती है। सिरोना बहुत ही मासूम है। सिरोना अपने साथी का नेकलेस बार बार देखती है और बहुत रोती है। सिरोना के अंदर भी इमोशंस हैं और वो भी एक इंसान की तरह है। लेकिन सिरोना को मारने वाले एजेंट्स की कमी नहीं थी। हुकूमत ने बहुत सारे एजेंट्स और कमांडो सिरोना को मारने के लिए भेजे हुए थे। इन एजेंट्स को ये कहकर भेजा गया था कि सिरोना बहुत खतरनाक है और उसने बहुत से लोगों की जानें ली हैं और वो तुम्हें भी मार सकती है। इसलिए ये एजेंट बहुत एहतियात से आगे बढ़ते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि सिरोना बहुत खतरनाक है। जिस सरकारी लेबोरेटरी में सिरोना को बनाया गया था वहाँ पर सिरोना के साथ अच्छा बिहेव नहीं होता था, इसलिए सिरोना यहाँ से भाग गई थी। इस क्लोन को बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम क्रिश्चियन हैंस था और वो अब सिरोना को मारना चाहता था क्योंकि ये सिरोना को रोबोट समझता था। लेकिन सिरोना एक इंसान है और उसके अंदर भी दूसरों के लिए एहसास हैं, जज्बात हैं। इस साइंटिस्ट ने सिरोना को इसलिए बनाया था कि सिरोना पूरी तरह इंसान ही दिखे और इसको भी भूख लगे और वो खाने पीने पर ही जिंदा रहे। इसके बाद सिरोना जंगल में आगे बढ़ती है और उसको एक घर दिखाई देता है। सिरोना उसके अंदर आती है और दरवाज़ा बंद कर देती है क्योंकि सिरोना बहुत डरी हुई थी। इसके बाद सिरोना पानी पीती है। सिरोना को बहुत भूख लगी हुई थी, इसलिए सिरोना अपना पेट भरती है। इसके बाद सिरोना सो जाती है, लेकिन वो एजेंट सिरोना को ढूंढ रहे थे। सिरोना को एक ख्वाब आता है जिसमें एक एजेंट ने उसके साथी को मार दिया है। इसके बाद सिरोना उठ जाती है। तभी उस घर का मालिक वहाँ आ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा और ना ही मैं एक एजेंट हूँ और मेरा नाम फिक्सर्स है। फिर सिरोना भी उसको कुछ नहीं कहती और उससे बातें करने लगती है और फिर ये एजेंट सिरोना के पैरों के निशान देखते हैं और कहते हैं कि सिरोना यहीं कहीं आसपास है। इसके बाद हमें सिरोना को दिखाया जाता है जो फिक्सर्स को अपनी सारी कहानी बताती है कि किस तरह उसके ऊपर जुल्म किया जाता था और किस तरह उसको बनाया गया है और एक मरे हुए इंसान का जिस्म उसे दिया गया है और एक मरे हुए इंसान की रूह उसके अंदर डाली गई है। यानी सिरोना के अंदर एक मरे हुए इंसान की रूह है, लेकिन सिरोना का दिमाग और इमोशंस अपने हैं। लेकिन तभी ये एजेंट सिरोना के पैरों के निशान को फॉलो करते हुए उस घर के अंदर आ जाते हैं, लेकिन सिरोना उनको कहीं नहीं मिलती क्योंकि सिरोना ऊपर अपने बाल संवार रही थी। जब ये एजेंट्स ऊपर आते हैं तो सिरोना इनको देखकर डर जाती है और अपने हाथ ऊपर कर देती है। फिर ये एजेंट सिरोना के हाथ पैर बांध कर इसको एक जगह बिठा देते हैं। फिर ये सिरोना से बात करते हैं तो सिरोना इनको बिल्कुल इंसान की तरह लगती है और ये लोग सिरोना को बचाने का फैसला करते हैं। लेकिन इनका एक एजेंट अपने बॉस को फ़ोन कर चुका था, यानी वो साइंटिस्ट जिसने सिरोना को बनाया था, यानी क्रिश्चियन हैंस, और वो तो अब इसको मार कर ही छोड़ेगा। अब ये लोग मिलकर क्रिश्चियन हैंस को मारने का फैसला करते हैं।
और सिरोना को इन सब एजेंट से बचाने का। लेकिन क्रिस्टियन हैंस अभी तक यहाँ नहीं आया था, इसलिए ये लोग सिरोना को लेकर इस घर से बाहर निकलते हैं और इस जंगल में आगे बढ़ते हैं। और ये लोग यहाँ पर देखते हैं कि बहुत से लोग मरे हुए पड़े हैं और इनको भी क्लोन बनाने की कोशिश की गई है और इनके ऊपर बहुत सा जुल्म भी हुआ था जो कि क्रिस्टियन हैंस ने किया था। सिरोना इन सबसे दूर खड़ी थी, लेकिन तभी वहाँ क्रिस्टियन हैंस आ जाता है और वो सिरोना के ऊपर गन रख लेता है और सारे ही एजेंट्स को गन नीचे करने के लिए कहता है। और इसके साथ यहाँ पर बहुत सारे कमांडो भी आ जाते हैं और वो इन एजेंट्स पर गन रख लेते हैं और इनकी गन ले लेते हैं। ये साइंटिस्ट बहुत ही बेरहम था और ये इन एजेंट्स को अभी भी ये कहकर बहलाने की कोशिश करता है कि सिरोना खूनी है और तभी ये सिरोना के पैर पर गोली मार देता है। ये देखकर सारे ही एजेंट डर जाते हैं, लेकिन इन सबको नहीं पता था कि सिरोना अपना जख्म खुद ही ठीक कर सकती है। फिर ये साइंटिस्ट इन एजेंट्स को कहता है कि ये एक रोबोट है और ये हमारे किसी काम की नहीं है। लेकिन तभी सिरोना साइंटिस्ट के पैर पर चाकू मारकर खड़ी हो जाती। सिरोना के हाथ से रोशनी भी निकल रही थी। फिर ये साइंटिस्ट खड़ा होकर सिरोना को मारने ही लगा था, लेकिन सभी एजेंट्स भाग जाते हैं और सिरोना भी भागती है। ये सारे एजेंट्स ने कवर ले रखा था और फिर ये इन कमांडो को मारना शुरू करते हैं, लेकिन ये साइंटिस्ट सिरोना को पकड़ लेता है और ये इसको गोली ही मारने लगा था कि एक एजेंट आकर इसके ऊपर हमला कर देता है। फिर ये साइंटिस्ट इस एजेंट से कहता है कि हम एक रोबोट के लिए क्यों लड़ें, लेकिन तभी ये एजेंट इसके मुंह पर मुक्का मार देता है और ये सारे एजेंट्स इन सारे कमांडो को मार देते हैं। लेकिन साइंटिस्ट बहुत ताकतवर था और वो एजेंट्स को गले से पकड़कर जान से मारने लगा था। लेकिन तभी सिरोना इसके मुंह पर पत्थर फेंकती है और इसको बहुत गुस्सा आ जाता है और ये सिरोना को गले से पकड़ लेता है। लेकिन सिरोना के हाथ में गन थी और वो चला देती है और वो साइंटिस्ट नीचे गिर जाता है और तभी सारे एजेंट्स भी वहाँ आ जाते हैं। फिर सिरोना इस साइंटिस्ट को मार देती है। फिर सिरोना इस एजेंट से पूछती है कि तुम ठीक हो। ये एजेंट अभी तक नीचे पड़ा हुआ था और इसके दूसरे एजेंट दोस्त इसका मजाक उड़ाते हैं कि तुमसे एक साइंटिस्ट नहीं मरा। इसके बाद सिरोना इनके घर आ जाती है और फिर सिरोना अपने कमरे में अकेली बैठी हुई थी कि तभी इसको अपने दोस्त की याद आती है और वो उसका नेकलेस उठाती है और उसको बहुत गौर से देखती है। लेकिन अचानक सिरोना के साथ कुछ होता है और वो जोर से चिल्लाने लगती है। फिर सिरोना के गले से एक रोशनी निकलती है। फिर सिरोना अपने हाथ देखती है तो उसके हाथों से भी रोशनी निकल रही थी और फिर अचानक सिरोना का रूप बदल जाता है और वो अपनी असली हालत में आ जाती है। इसके बाद हमें दोबारा से 2075 का सीन दिखाया जाता है, जहां इस शहर में बहुत सी पुलिस घूम रही थी क्योंकि इस शहर में कुछ तो गलत हुआ था। ये साइंटिस्ट ये संदूक लेकर एक गाड़ी में डालता है, लेकिन इस कार में फ्यूल नहीं था और ये थोड़ी देर चलने के बाद बंद हो जाती है। ये साइंटिस्ट कार को बहुत गालियाँ निकालता है और कहता है कि अब वो मुझे मार देंगे और फिर ये कार से बाहर निकलने लगा था। लेकिन तभी कोई चीज़ इसके ऊपर हमला करती है और ये साइंटिस्ट मर जाता है। इसके बाद हमें एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम जोसेफ था और वो बहुत से क्लोन बनाना चाहता है और जोसेफ इनको बेचकर दुनिया में सबसे अमीर बनना चाहता है। जोसेफ को बस एक बार वो संदूक मिल जाए, फिर जोसेफ जितने मर्जी क्लोन बना ले, उसके पास कभी भी कमी नहीं आएगी। और ये अपने बेटे को इस काम को पूरा करने और संदूक को लाने के लिए कहता है। इसका नाम आर्थर था और मैं तुम्हें $10 बिलियन दूंगा अगर तुमने मुझे वो संदूक ला कर दिया, जिससे तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी और तुम उससे कुछ भी खरीद सकते हो। आर्थर इतने पैसे देकर हाँ कर देता है, लेकिन इस संदूक के पीछे आर्थर अकेला नहीं था बल्कि बहुत से क्लोन भी हैं और सबसे बढ़कर इस संदूक को लेने वाले अमेरिका के कमांडो हैं, जो ये संदूक लेकर अमेरिका के प्रेसिडेंट को देना चाहते हैं। लेकिन आखिर में ये संदूक किसके पास जाएगा, ये हम देखते हैं। इन सब में 2 क्लोन हैं और वो दोनों आपस में साथी हैं। ये दोनों मिलकर सबको मारते हैं और ये क्लोन भी जोसेफ के लिए ही काम कर रहे हैं। लेकिन जो ये संदूक जोसेफ के पास लेकर जाएगा, जोसेफ उसको ही $10 बिलियन देगा। जोसेफ इन सब से कॉन्टैक्ट में था और इन सब को सैटेलाइट कैमरे के जरिए से देख रहा था। इसके बाद आर्थर अपना काम शुरू करता है और जितने भी इस लड़ाई में काम कर रहे हैं उन सबको मारता है, लेकिन इसको अभी तक संदूक नहीं मिलता। इसके बाद हमें एक क्लोन को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा होशियार है और इसके पास एक सुपर कार है। फिर ये अपनी कार से बाहर निकलकर एक आदमी को मार देता है और उससे बैग लेकर अपनी कार में बैठ जाता है। लेकिन तभी वहाँ आर्थर आ जाता है और फिर ये क्लोन अपनी कार से बाहर निकलता है, लेकिन तभी ये क्लोन गोलियां चलाने शुरू कर देता है। फिर आर्थर जल्दी से गाड़ी के पीछे छुप जाता है और फिर इसके ऊपर गोलियां चलाता है, लेकिन आर्थर की गोलियां ख़त्म हो जाती हैं और वो बंदूक छोड़कर भागता है और नीचे खाई में छलांग लगा देता है। फिर ये क्लोन खाई में अंधों की तरह गोलियां चलाता है और फिर जोसेफ अपने क्लोन से कहता है कि तुम्हारे पास कमांडो की बहुत सी गाड़ियां आ रही हैं,
तुमसे संदूक छीनने के लिए और अपनी बैटरी फुल कर लो। लेकिन ये क्लोन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। इन कमांडो की तकरीबन 15 गाड़ियाँ थी, लेकिन ये क्लोन किसी से कम नहीं था और अपनी कार के कुछ फास्ट फंक्शंस ऑन कर देता है और कार का बूस्टर मार देता है और बहुत स्पीड में गाड़ी चलाता है। इसके बाद हमें इस क्लोन की एक दो फीमेल क्लोन को दिखाया जाता है। ये क्लोन सिरोना की तरह नहीं थी और वो एक फाइटर जेट उड़ा रही है, बल्कि इनको खाने पीने और भूख का नामो निशान ही नहीं था। ये लोग अपने अंदर एक चार्जिंग वाला सिस्टम रखते हैं। इनके हाथ पर एक निशान बना हुआ था जो इनकी बैटरी दिखाता है। इसके बाद हमें मेल क्लोन को दिखाया जाता है जिसके ऊपर कमांडो गन चलाने लगे थे, लेकिन ये क्लोन गन नहीं चलाता बल्कि एक इशारा करता है। तभी इसकी क्लोन दोस्त इन गाड़ियों को अपने फाइटिंग जेट से उड़ा देती है। यहाँ जोसेफ को लगता है कि संदूक इनके हाथ नहीं लगने वाला, क्योंकि यहाँ इतने कमांडो थे कि इनके मारने से भी खत्म नहीं हो रहे थे और ऊपर से और आ रहे थे। आर्थर के पास गोलियां नहीं थी, इसलिए वो एक अंडरग्राउंड बेसमेंट में जाता है और वहाँ से गन इकट्ठी करता है और वहाँ से अपना सारा ज़रूरी सामान उठा लेता है और फिर जल्दी से इस बेसमेंट से बाहर आ जाता है। आर्थर बेसमेंट की तरफ देखता है। आर्थर कहता है कि अभी तक वो क्लोन उसको मारने के लिए क्यों नहीं आई, लेकिन तभी इस क्लोन को पता चलता है कि आर्थर यहाँ पर है, तो वो अपना फ्लाइंग जेट लेकर यहाँ पहुँचती है और यहाँ एक मिसाइल फेंकती है, लेकिन आर्थर यहाँ से बाहर आ चुका था। फिर ये आर्थर पर गोलियां चलाती है, क्योंकि ये फीमेल क्लोन उस मेल क्लोन की दोस्त है और ये दोनों मिलकर जोसेफ से $10 मिलियन लेना चाहते हैं और अमीर होना चाहते हैं। लेकिन आर्थर भी किसी से कम नहीं था और वह इनके हमले का एक से एक जवाब देता है और इस फ्लाइटिंग जेट पर गोलियां चलाता है। फिर आर्थर इसे बचने के लिए एक टनल के अंदर घुस जाता है, लेकिन तभी वहाँ बहुत सारे कमांडो अपनी गाड़ियाँ लेकर आते हैं और वो भी इस टनल के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन आर्थर ने जल्दी से एक ट्रैप लगा दिया। फिर जैसे ही एक कमांडो इस पर पैर रखता है तो इसको एक गोली लगती है, लेकिन तभी वो ग्रीन लाइट हिल जाती है और इन सब कमांडो को मार देती है। फिर आर्थर अपना काम शुरू करता है और इन सब को गोलियों से भून देता है, लेकिन एक कमांडो टनल के बाहर था। फिर आर्थर और इस कमांडो के दरमियान एक ज़बरदस्त फाइट होती है। ये कमांडो आर्थर के ऊपर गोली चलाता है, लेकिन आर्थर बच जाता है और फिर आर्थर इससे फाइट करता है और फिर आर्थर फाइट के दौरान इसको गोली से उड़ा देता है। लेकिन ये कमांडो बहुत ज़्यादा थे और यूएसए के प्रेसिडेंट के लिए ये बॉक्स चाहते थे। फिर ये गाड़ी से इस मेल क्लोन पर बहुत सी गोलियां चलाते हैं, लेकिन तभी अपनी गाड़ी उल्टी कर लेता है और इनके ऊपर गोलियां चलाता है और इनकी गाड़ी उलट जाती है। फिर इसके बाद एक गाड़ी इनके पास आती है और उसके अंदर से एक आदमी बाहर आता है, लेकिन ये क्लोन उसको गोली मार देता है। वो नहीं मरता क्योंकि इसने एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। इस आदमी के साथ एक ग्रेनेड लगा हुआ था। जब ये क्लोन उसको देखता है तो ये अपनी गाड़ी उसके पास लेकर आता है और वो ग्रेनेड खोल देता है और कार के अंदर बैठे सब लोग डर जाते हैं और वो इसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी और इनकी गाड़ी ग्रेनेड से उड़ जाती है। लेकिन तभी इनकी गाड़ी में से एक कमांडो रॉकेट लॉन्चर लाता है। फिर वो निशाना लगाने की कोशिश करता है, लेकिन जब ये क्लोन उसको देखता है तो जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसके ऊपर गोलियां चलाता है और वो मिसाइल जाकर एक पहाड़ के ऊपर लगती है और वो पहाड़ टूटकर नीचे इन गाड़ियों के ऊपर गिरता है और इनकी 4-5 गाड़ियां तो इसी तरह तबाह हो जाती हैं और अब इनकी 6 गाड़ियां बची थी। ये अपनी गाड़ी से चकमा देकर 2 गाड़ियों को कंस्ट्रक्शन साइट वाली जगह पर भेज देता है और इनकी 2 गाड़ियां ऐसे ही तबाह हो जाती और फिर ये क्लोन अपनी गाड़ी एक जगह पर रोकता है और फिर कार से बाहर निकलता है और फिर अपनी कार की डिक्की से एक मशीन गन निकालता है। इसकी सारी गोलियां इसकी डिक्की में जा रही थी और फिर जैसे ही वो गाड़ियां वहां आती हैं तो फिर ये अपनी मशीन गन को ऑटो मोड पर चलाने लगता है और इनकी गाड़ियां बीच से कटी जा रही थी और कुछ ही सेकंडों में ये सारी गाड़ियां तबाह बर्बाद हो जाती हैं और ये सारे कमांडो मारे जाते हैं। अब ये 3 ही लोग बचे थे, जिसमें ये दोनों क्लोन साथ और आर्थर अकेला था और तभी आर्थर अपनी डिवाइस निकाल लेता है और देखता है कि वो फीमेल क्लोन कहाँ पर है। तो वो देखता है कि वो उसके आसपास ही और आर्थर अपनी जान बचाने के लिए इस रोड पर भागता है और इस फ्लाइंग जेट से छुपने की जगह ढूंढता है, लेकिन तभी वो फ्लाइंग जेट पुल के नीचे से निकल आता है और ये आर्थर पर बहुत सी गोलियां चलाता है, लेकिन तभी इस फीमेल क्लोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है और इसको सही नज़र नहीं आता और इसकी आंखें ऊपर की तरफ मुड़ने लगती हैं और इसका चेहरा बदल रहा था। फिर आर्थर भागकर पुल के नीचे आ जाता है। तभी फीमेल क्लोन वहां भी आ जाती है और आर्थर को मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बैटरी खत्म हो रही थी और फिर आर्थर मौका देखते ही गन उठा लेता है और उस फ्लाइंग जेट पर भरकर गोलियां चलाता है और ये तबाह होने लगता है। लेकिन तभी वो लड़की अपनी सीट खोल देती है और हवा में उड़ जाती है
फिर ये जहाज़ क्रैश होकर आर्थर की तरफ ही आ रहा था, लेकिन आर्थर जल्दी से नीचे लेट जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ एक कार आई है और वो उस धमाके को देखकर अपनी कार रोक लेते हैं, और जब वो क्रैश देखते हैं तो इसकी वीडियो बना लेते हैं और कार से बाहर निकल जाते हैं। और वहाँ आर्थर आता है। ये लड़का आर्थर से पूछता है कि तुम ठीक हो? फिर आर्थर कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर आर्थर इनकी कार में बैठता है और लड़के से कहता है कि बाहर निकलो, और फिर इनकी कार लेकर यहाँ से चला जाता है और फिर मैप में उस क्लोन की लोकेशन देखता है और कार को फुल स्पीड में चलाता है। इसके बाद हमें इस फीमेल क्लोन को दिखाया जाता है जो पैराशूट लेकर एक सड़क पर उतरती है और अपना हेलमेट उतार कर अपने आप को चार्ज करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी इसकी वैक्सीन इससे दूर जाकर गिर जाती है और फिर ये उठकर उसको लेने के लिए जाती है। अब इससे चला भी नहीं जा रहा था और अपने आप को चार्जर करने की कोशिश करती है, लेकिन ये क्लोन चार्ज नहीं हो पाती क्योंकि इसकी वैक्सीन ख़त्म हो चुकी थी। ये मरने ही लगी थी कि तभी ये चार्ज हो जाती है और इसको 24 घंटे ज़िंदा रहने के लिए मिल जाते हैं। फिर ये एक लंबी सी सांस लेती है और खड़ी होती है, लेकिन तभी एक ट्रक आकर इसको उड़ा देता है। इसके बाद हमें आर्थर को दिखाया जाता है जो इस क्लोन के आने का वेट कर रहा था। फिर जैसे ही वो क्लोन आता है तो आर्थर उसकी कार के ऊपर एक मिसाइल फेंकता है और उसकी कार वहीं तबाह हो जाती है और एक खाई में जाकर गिर जाती है। फिर आर्थर नीचे जाकर चेक करता है कि वो क्लोन अभी तक जिंदा तो नहीं, लेकिन तभी वो क्लोन पीछे से आकर आर्थर के गले में रस्सी डालकर उसको मारने लगता है। आर्थर इसके ऊपर गोली चलाता है, लेकिन ये क्लोन इतना ताकतवर था कि इसके पिस्टल के ऊपर वाला हिस्सा तन से जुदा कर देता है। फिर आर्थर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, तभी इस क्लोन की टांग में एक लोहे की स्टिक घूम जाती है और ये इसको बड़ी आसानी से बाहर निकाल देता है। फिर आर्थर इसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ये क्लोन आर्थर को उठाकर ज़मीन पर पटक देता है। फिर ये क्लोन गन लेकर आता है, लेकिन तभी आर्थर अपनी टांग में से एक चाकू निकालकर इसके पैर पर मार देता है और फिर आर्थर इसको बहुत मारता है, लेकिन ये क्लोन आर्थर पर भारी पड़ रहा था। आर्थर इसको जितना मर्जी मार देता, लेकिन ये था तो एक क्लोन ही और अपना जख्म खुद ही ठीक कर लेता है। फिर आर्थर इसको गले से पकड़कर मारने लगता है और इसकी जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन ये क्लोन जोर लगाकर आर्थर को गले से पकड़ लेता है और फिर इसको जान से मारने लगता है। और तभी आर्थर अपने आप को अकेला महसूस करता है और अपने आसपास स्नो देखता है और बहुत कूल हो जाता है। और तभी आर्थर को उसके पास पड़ी एक गन नजर आती है। आर्थर उसको पकड़ने की कोशिश करता है और वो गन पकड़ लेता है और गन की सारी गोलियां इस क्लोन के सीने में चला देता है और तभी ऊपर दरख्त में अटकी कार इस क्लोन के ऊपर गिर जाती है और आर्थर बच जाता है। और फिर आर्थर यहाँ से उठता है और फिर संदूक को पकड़ता है। फिर आर्थर का बाप उसको देखकर बहुत खुश होता है और वो सारी लाइट्स ऑन कर देता है और शीशे से उस जगह को देखता है जहाँ सारी लड़ाई हो रही थी और फिर अपने बेटे से कांटेक्ट करता है और कहता है कि तुमने अपना वादा पूरा किया, अब आ जाओ, अपने $10 बिलियन मेरे से ले जाओ। लेकिन आर्थर पैसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। कबाब कहता है कि तुम उसको लेकर कहाँ भागोगे, इसके पीछे अमेरिका की पूरी फौज पड़ी है। लेकिन आर्थर कहता है कि भागोगे तो तुम। फिर आर्थर यहाँ से चला जाता है। फिर आर्थर उस सिटी की तरफ देखता है जहाँ वाकई ही अमेरिका की सारी फौजें उस संदूक को लेने के लिए तैयार हो रही थी, क्योंकि इस संदूक में वो था जो ना कभी कोई बना सकता है और ना ही कभी फ्यूचर में ये बन सकता है। ये संदूक इंसानों का फ्यूचर था। इस तरह मालूम करना मुश्किल था कि ये इंसान असली है या फिर क्लोन। इस तरह इंसानों की वैल्यू ख़त्म हो जाती अगर इस संदूक को अमेरिका को दे दिया गया होता। 2075 में टेक्नोलॉजी का तो नहीं पता, लेकिन क्लोन्स बहुत ज़्यादा बन जाएंगे और हमारी इंसानों की कोई इज्जत ही नहीं रहेगी। तो गाइज, अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो लाइक कर दो। इस वीडियो पर लाइक एम करते हैं 5 लाख लाइक के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर इस तरह की और फ्यूचर फैंटेसी मूवीज़ देखनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।